वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। ये जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 14। यहाँ पर हम नियस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा उड़ीसा एजुकेशन सर्विस का जो सिलेबस है, एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर आ जाता है। तो नियस जो है हमारा, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओपन स्कूलिंग। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। देन हमारा फुल फॉर्म जो है हम तो कर लें। देन हमारा एस्टेब्लिश कब हुआ था ये? इन द 19 1989 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। जो कि हमारा इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर 1989 हो जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, नोएडा, उत्तर प्रदेश, जो इसके हेडक्वार्टर है। इसका नेचर क्या है? एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको याद रखना है, नोएडा, उत्तर प्रदेश। इग्नू का जो था हमारा दिल्ली। एंड इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1989, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मोटो बहुत एग्जाम में आ सकता है, इसका जो मोटो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, सर्व शिक्षा, सम्मान शिक्षा एंड सबके लिए शिक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एजुकेशन फॉर ऑल मोटो। यहाँ पर जो मोटो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सर्व शिक्षा, सम्मान शिक्षा एंड द सबके लिए शिक्षा। समान शिक्षा, सर्व शिक्षा, समान शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, आप इसको याद रखिएगा। और इसका जो मोटो है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल, एसेसिबल एंड द एफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल एज ग्रुप। सबके लिए क्या है कि फ्लेक्सिबल एजुकेशन प्रोवाइड करना, एसेसिबल एजुकेशन एंड एफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोमोट द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, प्रोमोट करता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को। एंश्योर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन करना एजुकेशन को, इसका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, एंश्योर करता है ये। सपोर्ट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड द स्किल डेवलपमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट करता है एंड द स्किल डेवलपमेंट को भी इसका जो ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहाँ पर। देन हमारा एकेडमिक प्रोग्राम, इसका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है इसको हम थोड़ा देखेंगे। ओपन बेसिक एजुकेशन, जहाँ पर फॉर द चिल्ड्रेन एंड द यूथ एंड एडल्ट, इसको पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। इसका जो लेवल है, लेवल ए, लेवल बी एंड लेवल सी में जाता है, जिसका जो ओपन बेसिक एजुकेशन है। इक्विवेलेंट टू जो लेवल ए है, इसको क्लास 3 बोला जाता है। ये लेवल बी जो है क्लास 5 के लिए, लेवल थर्ड और लेवल सी जो है इक्विवेलेंट टू क्लास 8 के लिए। देन हमारा आ जाता है हमारा सेकेंडरी कोर्स। सेकेंडरी कोर्स जो होता है हमारा 10th बोर्ड, इक्विवेलेंट टू द 10th ऑफ द अदर स्कूल बोर्ड, जो कि इक्विवेलेंट अदर बोर्ड में जैसे कि 10th तक होता है, इस बोर्ड को सेकेंडरी बोर्ड कहा जाता है। इसमें सब्जेक्ट हो सकता है हमारा लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ आ जाता है यहाँ पर, जो कि हमारा सेकेंडरी कोर्स में 10th लेवल का, 10th बोर्ड तक का जो एग्जाम होता है। देन हमारा सीनियर सेकेंडरी कोर्स, सीनियर सेकेंडरी कोर्स में क्लास 12 आ जाता है। इसमें सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड द ह्यूमैनिटीज का जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आ जाएंगे। देन हमारा वोकेशनल एजुकेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, स्किल बेस्ड कोर्सेज इन द आईटी, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, ये सारी चीज़ भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। देन लाइफ एनरिचिंग एंड द स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, लाइफ एनरिचमेंट कोर्स, दैट इज द स्किल डेवलपमेंट कोर्स, यहाँ पर आ जाता है योगा, पेंटिंग करना, एंटरप्रेन्योरशिप, होम साइंस एंड द अदर नॉन फॉर्मल लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर। तो इसका जो ब्रॉडनेस है काफ़ी है, और ओवरऑल इंडिया कहीं पर भी यहाँ पर इसका एनरोलमेंट कर सकते हैं। देन हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द नियस। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, स्टूडेंट कैन चूज द सब्जेक्ट देयर ओन एंड द पेस ऑफ द स्टडी। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उनका बच्चों खुद के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और अपना लर्निंग जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रहता है यहाँ पर, क्रेडिट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड कैन बी ट्रांसफर। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम रहता है, स्टूडेंट कैन अपियर व्हेन रेडी, जब भी जो स्टूडेंट रेडी होगा एग्जाम देने के लिए, उसका जो कोर्स कंप्लीट करना चाहेगा तो वो कर सकता है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन बोला जाता है इसको। इंक्लूसिविटी रहता है यहाँ पर, स्पेशल प्रोविजन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड लर्निंग्स, वर्किंग प्रोफेशनल एंड द स्कूल ड्रॉप आउट एंड द रूरल
लर्निंग कोई भी लेवल का बच्चा, कोई भी जो है डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हो गया, वर्किंग प्रोफेशनल हो गया, स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, वो यहाँ पर आकर एनरोल करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ग्लोबल रीच रहता है इसका। नियस ऑल्सो कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर द इंडियंस स्टूडेंट इन द अब्रोड, अब्रोड में भी इसका एग्जामिनेशन होता है। देन हमारा डिजिटल एंड द ऑनलाइन लर्निंग्स, देखिए यहाँ पर जो नियस डायट लिखा गया, डियर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द ऑन ट्रेंड टीचर, ऑन ट्रेंड टीचर जो टीचरशिप में थे, हालांकि एक कोर्स अभी चल रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी शायद बंद हो गया है वो, इसका जो भले एप्लीकेबिलिटी को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में चला था, उसलिए कंफ्यूजन है उसमें। आप इसको देख सकते हैं कि वही चल रहा है कि। देन हमारा स्वयं एंड द स्वयं प्रभा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जो स्वयं में क्लास होता है इसका, स्वयं प्रभा में भी इसका कोई चैनल रहता है, तो यहाँ पर इसका जो क्लास होता है। न्यास यूट्यूब चैनल्स, न्यास का यूट्यूब चैनल भी रहता है, प्रोवाइडिंग द फ्री लेक्चर एंड द स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल, न्यास का वेबसाइट, खुद का भी वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको जो है स्टडी मटेरियल मिल जाता है। देन न्यास का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी क्लासेस होते हैं। स्वयं में भी इंक्लूडेड है, स्वयं प्रभा में भी डिजिटल लर्निंग और जो डीटीएच लर्निंग है वहाँ पर भी आप इसका क्लास को जो है एक्सेस कर सकते हैं। देन मोबाइल ऐप फॉर द लर्नर टू एक्सेस द स्टडी मटेरियल एंड द अपडेट, इसका स्पेशल जो है हमारा मोबाइल ऐप भी होता है, तो यहाँ से भी स्टडी को एंट्रीज किया जाता है। देन हमारा एग्जामिनेशन एंड द इवैल्यूएशन सिस्टम कंडक्टेड द ट्वाइस ईयर्स, दैट इज द अप्रैल, अप्रैल में होता है और एग्जाम होता है अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होता है। दो टाइम एग्जामिनेशन होता है यहाँ पर। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम अलाउ द स्टूडेंट टू टेक एग्जाम्स व्हेन रेडी, जब कोई बच्चा, अगर उसका जो कोर्स है, कोई जो भी स्टूडेंट हो उसका जो कोर्स कंप्लीट करेगा के हिसाब से कंफर्टेबल रहेगा तो वो एग्जाम देने के लिए अप्लाई कर सकता है। देन हमारा इवैल्यूएशन इंक्लूड द थ्योरी, थ्योरी का इवैल्यूएशन होता है, प्रैक्टिकल क्लासेस भी होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, वहाँ पर भी असेसमेंट इवैल्यूएशन चलता रहता है। देन ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, असाइनमेंट भी रहता है यहाँ पर। बच्चों का जो थ्योरी क्लासेस तो करते हैं, प्रैक्टिकल क्लास भी होगा, और जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यहाँ पर कुछ असाइनमेंट दिया जाता है, उसको कंप्लीट करके भी इस सारी चीज़ों का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस ट्यूटर मार्क असाइनमेंट सारी चीज़ों का असेसमेंट होता है यहाँ पर। तो हु कैन बेनिफिट, कौन यहाँ का बेनिफिट ले सकता है? स्कूल ड्रॉप आउट, जो स्कूल इसका छूट गया, पढ़ नहीं पाया, तो यहाँ पर वो बेनिफिट ले सकते हैं। वर्किंग कोई और वर्किंग प्रोफेशनल हो वो भी ले सकता है। हाउस वाइफ, एडल्ट लर्नर्स कोई भी ले सकता है। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट भी यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। स्टूडेंट लिविंग एब्रोड, जो एब्रोड में रहते हैं वो भी यहाँ पर एनरोल होकर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लर्नर सीक एंड द स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन सीखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर एनरोल होकर अपना जो लर्निंग बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट लेक्चर रहा और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर डिस्कस कर लिए। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किस अंडर आता है, मिनी ऑटोनोमस बॉडी है कि नहीं, यहाँ पर जो मोटो है उसका जो हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना ही, और इस चैनल में जुड़े रहिए उड़ीसा एजुकेशन सर्विस, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। Thank you for watching this video. Keep connected with us. Thank you.